Hello dear students, in this video we are going to study the Maxwell-Boltzmann distribution of molecular velocities. So इसके पहले हमने देखे थे गैस लॉस, ठीक है, डिफरेंट गैस लॉस, और उसके भी पहले हमने देखा था काइनेटिक गैस इक्वेशन और काइनेटिक गैस थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जो गैस हम कंसिडर कर रहे हैं किसी एक कंटेनर में, तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन दिया हुआ है इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज़ के लिए। तो उनका कहना है कि मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ में कंटेनर में, उसकी वजह से उनकी वेलोसिटीज़ वेरी होती है, ठीक है। और ये ज़ीरो से लेके बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ तक हो सकती है। तो उस प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हुए उन्होंने एक इक्वेशन दिया है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ द इक्वेशन, दैट इज़ dnc upon n is equal to 4 pi into m divided by 2 pi rt to the power 3 by 2 e to the power minus mc square अपॉन 2RT इंटू सी स्क्वायर डी सी, ठीक है। तो ये डी एन सी बाय एन क्या है, तो ये फ्रैक्शन है, किस चीज़ का फ्रैक्शन या फिर रेशो है। तो एन की वैल्यू हुई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी कंटेनर हम यहाँ पर लेंगे। जैसे ये एक कंटेनर सपोज हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर गैस फिलअप कर दी, और यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये सारे मॉलिक्यूल्स का नंबर, दैट इज़ कैपिटल एन। और ये जो कैपिटल एन है उसमें से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी। तो इन दो वेलोसिटीज़ के बीच में जिनकी वेलोसिटी है उन मॉलिक्यूल्स का नंबर कंसिडर किया है एन सी, ठीक है। तो इन दोनों का फ्रैक्शन दैट इज़ डी एन सी बाय एन ये लिया है, और उसके लिए इक्वेशन उन्होंने दिया है 4 पाई इंटू इन ब्रैकेट m बाई 2 पाई आर टी टू द पावर 3 बाई 2 ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन आर टी इंटू सी स्क्वायर डी सी, ठीक है। यहाँ पर m है मॉलिकुलर मास, ये जो भी गैस हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है, उसका मॉलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला हुआ O2, तो ऑक्सीजन के एक एटम का वेट होता है 16, दूसरे का होता है 16, ठीक है। दोनों एटम्स हो गए 16 ग्राम के, तो टोटल मॉलिकुलर वेट उसका कितना बन जाएगा 32। अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये 32 ग्राम को हमें 32 kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और वहाँ पर टी लिखा है, तो टी जो है वो है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर हमने वो गैस कीप कर रखी है, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर जो आप देख रहे सी जो है, सी है वो वेलोसिटी, ठीक है, गैस की वेलोसिटी, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये सारे, और एक पॉइंट यहाँ पर वैल्यू आपको दिख रही है, दैट इज़ आर मतलब हुआ गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो है वो हम लेते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, जो गैस कांस्टेंट है वो वैल्यू हम पुट करनी है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो ये फ्रैक्शन जो है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज़ बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी, ठीक है। इसी फार्मूले के ऊपर से एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पर बनाया है, जिसके कुछ कंक्लूजन्स हम देखेंगे उस ग्राफ पर से, ठीक है। क्या बोला है इस ग्राफ में, देखिए ये एक्स एक्सिस पर मॉलिकुलर वेलोसिटीज़ है, ठीक है, मॉलिकुलर वेलोसिटी, और उसके वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कर्व है, कर्व ए और कर्व बी। तो ये दोनों कर्व्स क्या शो करते हैं देखते हैं। तो पहले ये जो है लो टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर, और ये हाई टेम्परेचर पर 600 केल्विन पर, ठीक है। तो पहले कर्व में क्या है कि बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन
जो है जिसकी बहुत कम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ या तो बहुत कम है, नियर टू क्लोज ज़ीरो, या फिर बहुत हाई है, ठीक है। और मैक्सिमम जो लार्ज नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, ये सारे इनकी जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है, ठीक है, उसे बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उन्होंने अपने ले रखी है, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन इस ग्राफ पर से आपको मिलते हैं। अब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमें देखना है इस मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज़ पर। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब 600 केल्विन पर अगर टेम्परेचर ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में, ठीक है। आपने देखा ये जो कर्व है ये यहाँ पर ये पहले इधर था, ठीक है, ऐसे ये इस साइड में शिफ्ट हो गया राइट साइड में। अब ये जो एरिया है इस पहले ग्राफ के अंदर जितना एरिया कवर हुआ था उतना ही एरिया दूसरे ग्राफ के अंदर भी है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वो नहीं चेंज हो रहे, वो सेम है, ठीक है। अब लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो लो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखें लो वेलोसिटी, ये यहाँ पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स है जो लो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो उसकी वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो यहाँ पर इतनी थी फर्स्ट इसमें, ठीक है। अब ये जो पीक है ये यहाँ पर था, अब ये पीक यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, मतलब पहले लो टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू कम थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी विल इंक्रीज। अब लेकिन उसके साथ ही जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स अपने पास जितने मॉलिक्यूल्स के मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी वो कम हो गया, ठीक है। इतने से कम हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स थे जो ये वेलोसिटी कैरी कर रहे थे, लेकिन अब मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कम हो गई है। वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो कम हो गई है, ठीक है। और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हायर वेलोसिटी, ये यहाँ पर बहुत कम, ये जो हायर वेलोसिटी वाला है ना वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे जो जिनके पास ये वेलोसिटी जिन्होंने ले रखी थी, लेकिन इस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर वेलोसिटीज़ वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में आपको इसके सारे इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ है इन मॉलिक्यूल्स की जो होती है उसके 3 टाइप्स हमें दिखते हैं। वो जो है उसमें से पहला टाइप जो है दैट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज़ की सम एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है v से, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल्स है, सपोज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कंसीडर किए तो वेलोसिटीज़ v1 v2 v3 अप टू vn कंसीडर करना पड़ेगा। इन सारे वेलोसिटीज़ की एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो मिल जाएगा हमें एवरेज वेलोसिटी। तो डेफिनेशन हुई अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज़ of all the gaseous molecules at given temperature, this is the average velocity, ठीक है। इस एवरेज वेलोसिटी के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, वो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन है उस इक्वेशन पर से वो फार्मूला निकला है, दैट इज इक्वल v इक्वल टू 8RT अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाय पाई m।
तो यहाँ पर R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर और M मतलब मोलर मास ऑफ दैट गैस। पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं। तो ये है फॉर्मूला V का, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी का। ये आपको लर्न करना है या मगअप करना है, समझ लीजिए। नेक्स्ट वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज़ RMS वेलोसिटी। ये वैसे ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमने कंसिडर किए हैं तो वेलोसिटीज़ हमको कंसिडर करनी पड़ेंगी V1 V2 V3 अप टू Vn, इन सारों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और उसका स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला बन जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, दैट इज़ RMS वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं U से। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का जो है वो V से और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का U से। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वेलोसिटी दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अभी हमने देखा था, मतलब लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला आता है, उसका सिंबल है अल्फ़ा, और उसका जो फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस RT अपॉन M। ठीक है, तो ये सारे वेलोसिटीज़ 3 टाइप के हो गए। अब इनका इंटर रिलेशन देखें हम तो हमें वैल्यू मिलती है अल्फ़ा एस टू V एस टू U इज इक्वल टू, अगर ये सारे वैल्यूज़ इसके हम पुट करें तो ये RT बाय M तो हर एक में कॉमन है, वो निकल जाएगा। तो बचता है स्क्वायर रूट एस टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाय पाई एस टू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ अगर निकालें तो ये वैल्यूज़ हमको मिलती है। तो ये है इनके बीच का इंटर रिलेशन। अगर इसमें हम देखें कि कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है तो वो है अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा मतलब क्या हुआ, जो लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कौन सी वेलोसिटी रखते हैं, दैट इज़ द अल्फ़ा, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और जो वैल्यू है किसकी ज़्यादा है तो वो U की है, मतलब RMS वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे कम है अल्फ़ा की वैल्यू। तो इस पर से हम एक ये छोटा सा रिलेशन बता सकते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा इज़ लेस देन V। अल्फ़ा मतलब क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और वो कम होती है किससे, एवरेज वेलोसिटी से, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम होती है किससे, RMS वेलोसिटी से। तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू हुई, U की, दैट इज़ RMS की। ठीक है, तो ये हुए ये सारे वेलोसिटीज़ डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अब इस पर के न्यूमेरिकल्स जो है वेरी इजी न्यूमेरिकल्स है, आप देख सकते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में है तो उसे कन्वर्ट करना है हमें केल्विन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करना पड़ेगा। तो ये मिल गया हमको 27 + 273 दैट इज़ टेम्परेचर। R की वैल्यू ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये भूलना नहीं है कभी R की क्या वैल्यू होती है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो उस पर से आपको M की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकलेगी, कार्बन है 12 और 4 हाइड्रोजन, मतलब ये 4, तो टोटल हो गया 16। ये ग्राम में निकली है तो आपको कन्वर्ट करना है उसको kg में। बस आपको RMS वैल्यू निकालनी है, तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज़ पुट करो, और कैलकुलेटर अलाउ होता है उसको यूज़ करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो ये है सिंपल सा न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में तीनों वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोली है, और उसमें आपको टेम्परेचर दिया है 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो गैस है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस, एक एटम का जो वेट होता है वो होता है 35.5। ठीक है, तो ये एक एटम का वेट हुआ, तो 2 एटम का ये टोटल आपको निकालने, दैट इज़ 71 हो जाएगा। ये ग्राम में निकलेंगे, उसे आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूलेज में अलग अलग और सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।